अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू हिस्टोरियन गुरु यूट्यूब चैनल। नाजरीन, दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो कि मोबाइल फोन इस्तेमाल नहीं करते। लोगों का तो अब इस डिवाइस के बगैर गुजारा मुमकिन ही नहीं होता। आप में से बहुत सारे लोग मोबाइल पर यूट्यूब चलाते होंगे, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको मोबाइल के ऐसे सीक्रेट फीचर्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि शायद आप लोग आज से पहले कभी नहीं जानते होंगे। तो अपनी अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए और चलते हैं अपनी आज की वीडियो की जानिब। जीपीएस सिग्नल्स। नाज़रीन, आप सब ने कभी न कभी गूगल मैप्स का इस्तेमाल जरूर किया होगा। ये मोबाइल का सबसे यूजफुल फीचर है, लेकिन क्या आपको पता है कि मोबाइल फोन में मौजूद गूगल मैप जीपीएस डिवाइसेस से भी ज्यादा तेज काम करता है। वैसे अगर देखा जाए तो जीपीएस डिवाइसेस खास इसी मकसद के लिए बनाई जाती हैं, इसलिए इन्हें तो फास्ट काम करना चाहिए। जैसा कि मॉडर्न कार्स में जीपीएस नेविगेशन सिस्टम होता है, लेकिन ये एक्चुअल में बहुत स्लो होता है। अगर वहीं आप गूगल मैप्स का इस्तेमाल करेंगे तो वो आपको विद इन सेकंड में एक्यूरेट लोकेशन प्रोवाइड करता है। इसकी वजह यह है कि जीपीएस डिवाइसेस सिर्फ सैटेलाइट पर मुनहसर होती हैं, मगर सेल फोन में सिम नेटवर्क, वायरलेस नेटवर्क और खास तौर पर इंटरनेट इसे फास्ट लोकेशन प्रोवाइड करता है। अगर आपके पास मोबाइल फोन है तो आपको किसी भी जीपीएस डिवाइस की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सच में कमाल है। स्पीकर्स। नाज़रीन, पहले हेडफोन सिर्फ लैपटॉप या फिर टेप रिकॉर्डर के साथ इस्तेमाल होते थे। लोग इन्हें मोबाइल के साथ इस्तेमाल करने के आदी नहीं थे, इसलिए नोकिया कंपनी ऐसे मोबाइल बनाती थी जिनका साउंड ऊंचा होता था और इनमें एडिशनल स्पीकर्स भी फिट किए जाते थे। फिर लोगों का रुझान आहिस्ता आहिस्ता हेडफोन की तरफ बढ़ गया, क्योंकि इनमें साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि ये कान के करीब होता है और बाहर से आने वाली तमाम फ्रिक्वेंसी को रोक देता है, जबकि मोबाइल के स्पीकर कान से काफी दूर होते हैं, जिसकी वजह से हवा के मॉलिक्यूल इसमें इंटरफेयर करते हैं और आवाज साफ नहीं आती। बड़े स्पीकर्स में साउंड इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि इसमें बेस और वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है, इसलिए मोबाइल फोन्स कंपनियां अब हेडफोन पर फोकस करती हैं, न कि मोबाइल फोन के स्पीकर पर। बिग स्क्रीन। नाजरीन, आपको मालूम होगा कि जब शुरू में टच मोबाइल इन्वेंट हुए थे तब इनके स्क्रीन का साइज काफी छोटा होता था और ये 3.5 इंच से स्टार्ट हुई थी। और अब अगर मार्केट में देखें तो कोई भी कंपनी छोटी स्क्रीन वाले मोबाइल फोन नहीं बनाती। इवन कि अब तो स्क्रीन 7.3 इंच तक बड़ी होती है। मजे की बात यह है कि इस डिवाइस को मोबाइल नहीं बल्कि फैबलेट कहा जाता है, जो कि मोबाइल और टैबलेट के दरमियान होता है। असल में इनकी स्क्रीन इस तरह इसलिए बड़ी हो रही है ताकि लोग लैपटॉप के बजाय स्मार्टफोन पर काम करें, और इन्होंने लैपटॉप की जगह भी ले ली है। लोग अपना तमाम काम मोबाइल फोन पर करना पसंद करते हैं, इसलिए मैन्युफैक्चरर्स मोबाइल की स्क्रीन बड़ी से बड़ी करते जा रहे हैं। बैटरीज। नाज़रीन, आप सब जानते हैं कि शुरू में मोबाइल फोन की ऐसी बैटरीज इस्तेमाल होती थीं जो कि इजीली रिमूव हो जाती थीं, लेकिन अब ऐसा नहीं है। न्यू जनरेशन के जितने भी स्मार्टफोन आ रहे हैं इनमें फिक्स बैटरी लगाई जाती है जो कि नॉन रिमूवेबल होती है। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि ऐसा क्यों है? पहले मोबाइल फोन की बैटरीज रेक्टेंगल और काफी मोटी शेप में होती थीं और मोबाइल के बैक कवर भी प्लास्टिक के बनाए जाते थे ताकि बैटरी को आसानी बाहर निकाला जा सके। रिमूवेबल बैटरीज की सेफ्टी के लिए इस पर एक कोटिंग लगाई जाती थी जिससे ये और भी मोटी हो जाती थी। फिर मैन्युफैक्चरर्स ने फिक्स बैटरीज का आइडिया मुतारिफ करवा दिया, जिसकी वजह से फोन का बैक कवर मेटल या प्लास्टिक से बनाकर इसे और भी खूबसूरत बनाया जा सकता है। और बिल्ट इन बैटरीज की मदद से मोबाइल को वायरलेस से भी चार्ज किया जा सकता है और ये किसी भी शेप में बनाई जा सकती हैं। मोबाइल को स्लिम बनाकर इसकी जगह पर और हार्डवेयर भी लगाए जा सकते हैं। ये रियली में अनबिलीवेबल है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आने के बाद वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल द हिस्टोरियन गुरु को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।